जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। श्री बंका जी का भाई जी के परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। अगर ये कहा जाए कि भाई जी का परिवार ही श्री बंका जी का परिवार हो गया था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रसंग उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आगमन। पूज्य श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी इस सदी के महान संत थे। उन्होंने सतत नाम संकीर्तन की ज्योति जलाकर सदैव देश और समाज की समृद्धि की कामना की थी। गोरक्षा, गंगा की पवित्रता, हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की सेवा उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उन्होंने गोरक्षा पर अनशन, आंदोलन तथा यात्राएं भी की थी। वे संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा के प्रकांड विद्वान तथा अध्यात्म के पुरोहित थे। एक बार सन 1966 मई मास में संत श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी वृंदावन से गोरखपुर गीता वाटिका पधारे। उनके साथ कुछ संत और भी थे। श्री बंका जी ने बाबूजी को तुरंत सूचित किया। पूज्य बाबूजी उनके आते ही अपने कमरे से बाहर आए। इतने बड़े संत को अपने घर आया देख बाबूजी ने अति आनंदित होते हुए उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। श्री ब्रह्मचारी जी मना करते रहे पर बाबूजी झुकते ही जा रहे थे। दोनों संतों के परस्पर मिलन का यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। श्री बंका जी बाबूजी के बगल में खड़े होकर दोनों संतों का दैन्य अपलक नेत्रों से निहार रहे थे। बाबूजी ने श्री बंका जी, श्री दूलचंद जी, श्री राम स्नेही जी को शीघ्रतापूर्वक श्री ब्रह्मचारी जी के सुखपूर्वक निवास की और भोजन की व्यवस्था करने को कहा। आज्ञा मिलते ही श्री बंका जी सहित अन्य सभी परिकर संतों के लिए आसन, आवास, भोजन की व्यवस्था में जुट गए। अगले दिन पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी की बाबूजी के घर में भिक्षा थी। बुलाने का काम श्री बंका जी को सौंपा गया। श्री बंका जी श्री ब्रह्मचारी जी को साथ लेकर आए। बाबूजी के चौके में भोजन के लिए विविध सामग्रियां बनाई गई थीं। आसन पर बैठाने से पहले बाबूजी पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी के पैर धोना चाहते थे। ज्यों ही बाबूजी ने हाथ में गंगा सागर लेकर ऐसा करना चाहा, श्री ब्रह्मचारी जी ने कहा। श्री ब्रह्मचारी जी ने बाबूजी के हाथ से गंगा सागर छीन लिया। एक का आग्रह पैर धोने का था और एक का आग्रह नहीं धुलवाने का। दो आग्रहों का संघर्ष देखने लायक था। बाबूजी हंसते जा रहे थे, आग्रह करते जा रहे थे और कुछ कुछ हाथापाई भी करते जा रहे थे, पर श्री ब्रह्मचारी जी के सामने उनकी एक नहीं चली। फिर श्री बंका जी ने श्री ब्रह्मचारी जी के हाथों से गंगा सागर को लेते हुए कहा, आप कृपा करके मुझे चरण धोने का अवसर प्रदान करें। श्री ब्रह्मचारी जी ने यह प्रस्ताव झट से स्वीकार कर लिया। श्री बंका जी ने श्री ब्रह्मचारी जी के पैर धोए। इसी अवसर पर पूज्य बाबूजी ने भी उनके पैरों को हाथ लगाया और धोया। भोजन के लिए चौके में श्री ब्रह्मचारी जी का आसन और पाटा लगा था। बाबूजी ने श्रद्धा सहित उनको आसन पर बैठाया। बाबूजी तो स्वयं परोसना चाहते थे, परंतु श्री ब्रह्मचारी जी ने बाबूजी को साथ बैठने और साथ ही प्रसाद पाने का आग्रह किया। बाबूजी श्री ब्रह्मचारी जी के बगल में बैठ गए। परिवार के लोगों के साथ श्री बंका जी भी परोसने लगे। बाबूजी चाहते थे कि पहले संत भगवान की भिक्षा हो, पर श्री ब्रह्मचारी जी के विशेष आग्रह पर दो पाटे एक साथ लगाए गए, पर पहले श्री ब्रह्मचारी जी को परोसा गया। कई प्रकार के फल, कई प्रकार के साग, खीर, पूरी और भी कई चीज़ें थीं। तैयार सामग्री की विविधता को देखकर श्री ब्रह्मचारी जी ने कहा, आज तो अन्नकूट हो गया। माँ स्वयं चौके में बैठी सेवा संभाल रही थी। माँ और बाबूजी की यह संत सेवा सराहनीय है। भोजन के बाद श्री ब्रह्मचारी जी ने कुछ देर विश्राम किया। फिर श्री ब्रह्मचारी जी द्वारा लिखित भगवत चरित्र की कथा हुई। इस उदाहरण से स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री बंका जी एक पुत्र की भांति बाबूजी के साथ रहा करते थे। दूसरा उदाहरण, एक बार की बात है। श्री बंका जी अपने केबिन में बैठे काम कर रहे थे। पूज्य भाई जी उनके पास आए और बुला करके छत पर ले गए।
फिर उनके कंधे पर हाथ रख करके मंद मंद स्वर में कहने लगे, आज तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ खराब है, सही दवाई दे दी जाएगी तो आराम मिल जाएगा। अगर उसे पता चला कि डॉक्टर बाबू को उसके लिए मैंने बुलवाया है तो नाराज़ होगी। तुम डॉक्टर चक्रवर्ती को फ़ोन करके बुला लो। जब उन्हें फ़ोन करो तो कह देना आपको यह नहीं कहना है कि माँ जी मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। इसके बदले आप यह कहेंगे कि मैं श्री दूलचंद जी दुजारी को देखने आया था। जब उनको देखने के लिए आया तो मन में यह बात आई कि आपको भी देख लूं, इसलिए माँ जी मैं आपके पास आया हूँ। एक कुशल सेवक अपने स्वामी के इशारे को भली भांति समझ लेता है। श्री बंका जी ने भी परिस्थिति को समझते हुए वैसा ही किया। बाबूजी अपने छोटे बड़े गुप्त प्रकट हर काम श्री बंका जी को निसंकोच कहते थे। कोई छुपाने की बात होती थी तो भी वे श्री बंका जी को बता देते थे। वे जानते थे कि यह उनकी बात किसी को नहीं कहेगा और कार्य में पर्याप्त सहयोग देगा। तीसरा उदाहरण, पूज्य भाई जी का घर मानो श्री बंका जी का अपना ही घर था। बाबूजी के परिवार के सदस्यों से श्री बंका जी का अति निकट संबंध था। बाबूजी के साथ रहने के कारण श्री बंका जी सारे दिन उनके घर में ही रहते थे। पूज्य बाबूजी की दोहित्री पुष्पाबाई भरतिया के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है नीलमणि और छोटा है उज्ज्वल मणि। जब उज्ज्वल मणि की आयु 1-1.5 साल की थी तब उसके साथ श्री बंका जी प्रेम पूर्वक खेला करते थे। वह शिशु बिस्तर पर या पलने में लेटा रहता था और श्री बंका जी गुदगुदाकर उसे हंसाया करते थे। उसकी मुखाकृति बड़ी नैनाभिराम थी। एक बार उज्ज्वल मणि कोठी के बरामदे में पलने में लेटा हुआ था और श्री बंका जी उसे गुदगुदी कर रहे थे। समीप में कोई पारिवारिक महिलाएं थीं। पुष्पाबाई ने देखा कि श्री बंका जी नीलमणि की ओर देखते भी नहीं हैं और केवल उज्ज्वल मणि के साथ खेलते रहते हैं। अनेक महिलाओं की उपस्थिति में पुष्पाबाई ने विनोद भरा प्रश्न किया, क्यों बंका जी आप मेरे एक ही पुत्र के साथ खेलते हैं? आप मेरे दोनों बेटों में डिफरेंस अर्थात अंतर करते हैं। श्री बंका जी ने चट उत्तर दिया, पुष्पाबाई दोनों ही बालक मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, पर डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोनों की उम्र में डिफरेंस है। सारी महिलाएं हंस पड़ी और एक बहन ने कहा, बंका भैया के पास गड़े गड़ाए उत्तर सदैव तैयार रहते हैं। शब्दों के खेल में इनकी बराबरी कौन कर सकता है भला। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।